नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन महाराष्ट्र बोर्ड इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 10th मैथमेटिक पार्ट 1 में का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। इस चैप्टर में से प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3 आज हम देखने वाले हैं। देखिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने क्या किया, जीएसटी देखा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर डिस्कशन किया। और ये जो चैप्टर है ये खाली इस चैप्टर में से ये जो प्रैक्टिस सेट 4.3 है ये खाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि पैसे हम इन्वेस्ट कैसे करें इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन हुआ है। हमारे पास पैसे आए थे आते हैं और आने वाले समय में फ्यूचर में भी हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे, लेकिन जो पैसे आए हैं उसको कैसे हम सेव करें और सेव किए हुए पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें जेके हमारा पैसा बढ़े। तो ये सब डिटेल्स हम इस प्रैक्टिस सेट में देखने वाले हैं। शेयर का अभ्यास इस प्रैक्टिस सेट में हमें करना है। शेयर में पैसे कैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, कैसे रिटर्न्स मिलते हैं, ये सभी चीजें इस प्रैक्टिस सेट में आपको सीखने को मिलेगी। तो ये प्रैक्टिस सेट अच्छी तरह से सीखिए। देखिए ये प्रैक्टिस सेट देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम देखेंगे। कंसेप्ट शेयर ये कंसेप्ट देखेंगे। उसके पहले इन्वेस्टमेंट मतलब क्या। देखिए दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था रामलाल, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बूढ़ा आदमी क्या करता है कि वो अभी मरने वाला रहता है, लास्ट स्टेज है उसकी मरने की। और वो अपने बच्चों को बुलाता है। दो बच्चे हैं, एक श्याम दूसरा घनश्याम, तो दोनों को बुलाता है। तो दोनों को बुलाने के बाद वो क्या करता है, ये समझो रामलाल है, रामलाल, ओके। रामलाल क्या करता है, अपने दो बच्चों को बुलाता है, एक है श्याम है और दूसरा है घनश्याम। ये दोनों को वो बुलाता है, एक श्याम है दूसरा घनश्याम, ये दोनों बच्चों को वो बुलाता है। तो दोनों बच्चों को बुलाने के बाद क्या होता है, वो जो बूढ़ा है उसकी तो प्रॉपर्टी बहुत सारी है, 200 एकड़ जमीन है। तो 100 एकड़ जमीन घनश्याम को मिलते हैं, 100 एकड़ जमीन श्याम को मिलते हैं। ओके, तो ये मिलने के बाद इसके साथ दो बक्से दिए जाते हैं। राम को एक बक्सा, सॉरी श्याम को एक बक्सा दिया जाता है, घनश्याम को एक बॉक्स, एक्चुअली वो बॉक्स रहते हैं दो। और उस बॉक्स में क्या रहते हैं, हर एक बॉक्स में एक एक हजार जो आम की गुठलियां है ना वो रहते हैं। आम के जो बीज रहते हैं, आम की गुठलियां वो रहती है। ओके, पक्के आम की गुठलियां। तो ये दोनों के पास ये आते हैं। तो ये आने के बाद दोनों सोचते हैं कि भाई साहब ये हमारे पिताजी ने हमें ये दो चीजें क्यों दी है। श्याम सोचता है, घनश्याम सोचता है और उसके पिताजी मर जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों को 100 एकड़ तो जमीन है और दोनों के पास अभी एक एक हजार आम की गुठलियां है। तो अभी ये श्याम क्या सोचता है, चलो बाबा हमारे जो पिताजी उन्होंने ये दिया है तो मैं क्या करूंगा, वो एक बड़ी चांदी की ऐसी पेटी लाता है, बॉक्स बनाता है और उस चांदी के बॉक्स में वो सभी गुठलियां रख देता है और उसको रोज अगरबत्ती लगाता है। बिकॉज अपने पिताजी की वो एक पिताजी ने कुछ तो दिया था उनके लिए, आखिर में कुछ तो तोहफा दिया था, तो वो बड़े प्यार से संभाल के रखता है। घनश्याम कर क्या करता है, ये जो हजार जो गुठलियां है वो खेतों में जाता है। जो उसके पास जमीन थी 100 एकड़, उस 100 एकड़ जमीन में वो कुछ एक ठराविक डिस्टेंस में, कुछ डिस्टेंस के ऊपर, कुछ मीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये एक एक टुकड़े ऐसे लगाता है। 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा, इसका जो बॉक्स है उसमें जो आम की गुठली है उसका क्या होगा, वो तो खराब हो जाएगी। और इसने जो गुठलियां लगाई थी उससे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ बने आम के और उसको आम लगने लगे। और ये आम बेचकर ये हर सालाना करोड़ों रुपए कमा रहा था। तो इसको कहते हैं सेविंग। ये खाली रखा है, ये वैसे ही रह गया। और इसने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ, बहुत बड़ा। तो अभी इसको हर साल बहुत सारे पैसे मिलने लगे। वैसे ही है, देखो सेविंग की, समझो मेरे पास 100 रुपए है, मैंने 100 रुपए की, मेरे पास एक नोट है। ये 100 रुपए की नोट मैंने क्या की, एक कहीं तो छुपा के रखी। और 20 साल बाद, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स के बाद अगर ये नोट को अगर मैंने निकाला और कुछ खरीदने को गया, तो आज जो मेरे को मिल रहा है 100 रुपए में, उससे ज्यादा मिलेगा क्या कम मिलेगा 20 साल बाद। 20 साल बाद ये 100 रुपए की वैल्यू बहुत कम होगी। तो ये 100 रुपए में आज जो मिलता है उतना 20 साल में नहीं मिलेगा, उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये 100 रुपए को रख के कुछ फायदा नहीं, तो इसको इन्वेस्ट करेंगे हम। अगर इसको आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका फायदा ज्यादा होगा। तो ये हमें आज सीखना है। तो चलो अभी सीखते हैं शेयर के बारे में। शेयर मतलब क्या, तो देखो शेयर मतलब क्या, ये भी थोड़ा सा डिटेल्स में हम देखते हैं। देखो एक आदमी है जिसका नाम है, समझो राम नाम का एक आदमी है, एक लड़का है। वो सोचता है कि चलो भाई मैं एक बड़ी कंपनी बनाता हूँ। तो राम क्या करता है, एक बड़ी कंपनी बनाने का सोचता है और डिटेल्स निकालता है कि भाई कौन सी कंपनी बनाओ। तो फिर उसके दिमाग में आता है कि चलो भाई चाय पाउडर बनाने की कंपनी हम बनाते हैं, टी, राम टी। उस कंपनी का नाम रखता है राम टी।
तो राम के पास तो पैसा नहीं है अभी, उसके कंपनी वो सोचता है कि बड़ी कंपनी बनाएंगे, ऐसा छोटे चिरी मेरी नहीं। वो क्या कहता है कि चलो जहाँ चाय की पत्ती मिलती है, जहाँ चाय की पत्तियां मिलती है तो वहां वो जाएगा, वहां वो एरिया में समझो आसाम में चाय ज्यादा मिलती है, तो आसाम में बड़े से बड़े ऐसे पहाड़ लेगा और उस पहाड़ पे चाय की पत्तियां वो लगाएगा, चाय के पेड़ जो पौधे वो चाय के पौधे भी लगाएगा, वो उसकी खेती भी करेगा, वहां ही कंपनी होगी, उसके ही चाय के उस खेती में से वो चाय की पत्तियां लाएंगे, चाय पाउडर बनाएंगे और वो बेचेंगे। तो ये पूरा टोटल उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसने देखा, कैलकुलेशन किया तो जगह बिगा लेकर पूरा 100 करोड़ रुपए का बनता था। 100 करोड़ रुपए होते, तो इतने पैसे तो इसके पास नहीं है, कैसे तो भी करके इसके पास 50 करोड़ रुपए आ गए। अभी क्या करेंगे, 50 करोड़ रुपए इसके पास आ गए, और 50 करोड़ रुपए कहाँ से लाए? तो इसने क्या किया, अपना नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसने रजिस्टर किया, शेयर मार्केट, मुंबई का शेयर मार्केट की बिल्डिंग है वहां उसने रजिस्टर किया। तो उसमें क्या किया, ये जो 50 करोड़ उसको चाहिए थे, 50 करोड़, 1 2 3 4 5, पाँच 50 500, देखो 50, 500, 5000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, तो इतने पैसे के उसने शेयर बना दिए। शेयर मतलब क्या, उसके छोटे छोटे पार्ट किए। देखो कोई भी एक कप चाय रहता है तो दोनों में शेयर किया जाता है, चलो 1/2, तो वो चाय को क्या शेयर किया जाता है, आधा आधा कप। ओके, एक कप में से आधी चाय दूसरे कप को दी जाती है, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं। तो इसके भी उसने क्या किया, एक एक हजार रुपए के टुकड़े किए, एक एक हजार रुपए को एक शेयर। ओके, तो कितने टुकड़े हो गए टोटल, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5, मतलब 5 लाख शेयर बन गए इसके। इसके क्या बन गए, 5 लाख शेयर बन गए, 5 लाख। ओके, 5 लाख उसके शेयर बन गए। तो ये 5 लाख एक एक हजार के शेयर बन गए। तो फिर क्या हुआ, लोग आए और लोगों ने देखा कि बाबा ये कंपनी है राम टी, एक कंपनी रजिस्टर हुई है और उसके शेयर की प्राइस जो है एक 1000 रुपए, उसकी मार्केट प्राइस 1000 है, और उसकी समझो मार्केट प्राइस भी 1000 है, और फेस वैल्यू भी उसकी 1000 है, ऐसे पकड़ो। मार्केट प्राइस जो है, मार्केट वैल्यू उसको हम कहेंगे, मार्केट वैल्यू जो है वो बदलती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन फेस वैल्यू जो है वो हमेशा स्थिर रहती है, वही रहती है, फेस वैल्यू कभी बदलती नहीं। तो चलो अभी मार्केट वैल्यू 1000 है, फेस वैल्यू भी 1000 है, तो चलो भाई साहब शेयर लेते हैं। तो एक आदमी है ए, इसने सोचा कि चलो मैं 10 शेयर लेता हूँ, एक शेयर की प्राइस कितनी है बाबा, 1000 रुपए, तो 10 शेयर के कितने हो गए, 10,000 रुपए, तो इसके 10,000 रुपीज हो गए। बी ने सोचा कि चलो भाई 50 शेयर लेते हैं, तो इसको कितना खर्चा हुआ, 50,000 रुपीज। सी ने सोचा कि चलो भाई 5 शेयर लेते, 5 शेयर लेते, तो इसके 5,000 रुपए खर्चा हुआ। तो चलो लोगों ने शेयर लिए। फिर अभी क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे लोगों ने शेयर लिए एबीसी की तरह, और 50 करोड़ रुपए के शेयर 2 दिन में खत्म हो गए। तो चलो भाई 50 करोड़ रुपए इसके पास आ गए राम के पास। अभी राम क्या करेगा, पैसा आया है, कंपनी बढ़ाई, और फिर कंपनी से प्रोडक्शन शुरू हुआ, और कंपनी की एडवर्टाइज बहुत अच्छी की। कभी कभी अमिताभ बच्चन के साथ उसने एडवर्टाइज की। अमिताभ बच्चन बोलेंगे, ओ चलो देखिए कौन बनेगा करोड़पति, से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, ये चाय अगर आप पीते हैं तो आपका दिमाग तेज चलेगा और फिर आप आओगे मेरे साथ केबीसी में, है। तो ऐसा अमिताभ बच्चन बोलेगा। कभी कभी शाहरुख खान को भी एडवर्टाइज दी जा सकती है, ए देखो, बहुत अच्छा चाय है ये चाय पीकर मैं एक्टिंग को जाता हूँ, मैं शूटिंग को जाता हूँ, हाँ। तो ऐसे कुछ तो ऐसी एडवर्टाइज बहुत अच्छी की, तो लोगों को लगा अरे बाबा बहुत बढ़िया, साला अमिताभ बच्चन चाय पी रहा है, ये शाहरुख खान भी ये चाय पी रहा है, तो चलो भाई साहब ये चाय पाउडर लेते। तो बहुत सारे लोग चाय पाउडर लेने लगे इसकी, और इसकी कंपनी का टर्नओवर बहुत बड़ा है। एक साल में समझो, एक साल में इसके पास 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, 500 करोड़ रुपए बन गए, 500 करोड़ रुपए बन गए कंपनी की वैल्यू। और शेयर की प्राइस भी क्या हो गई, बढ़ गई। जो मार्केट वैल्यू 1000 थी, मार्केट वैल्यू 55,000 हो गई, 5,000 मार्केट वैल्यू बन गई। तो एक शेयर की कीमत अभी 5,000। तो अभी देखो कैसे हो गया, एक साल में इसने 10 शेयर लिए थे 10,000 रुपए देकर, एक शेयर की प्राइस अभी 5,000 रुपए हो गई, 5,000 हो गई, मार्केट वैल्यू 5,000 हो गई। तो इसके पास कितने पैसे आएंगे, अगर इसने अभी ये शेयर बेचा तो कितने पैसे आएंगे, 10 × 5,000, 50,000। इसने किए थे 10,000 इन्वेस्टमेंट, उसको कितने मिले, 50,000, मतलब एक साल में 40,000 बढ़ गए। या फिर कभी कभी इसके पास कितने हो गए, 50 फायदा 2.5 लाख इसके पास बन गए भाई साहब, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 2.5 लाख बन गए। इसके कितने हो गए, 5,000 को एक शेयर है, 5 शेयर थे, 5 फायदा 25,
तो इसके 25,000 बन गए, 5,000 इन्वेस्ट किए थे, 25,000 बन गए। तो ऐसे शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है लॉस में गया भाई साहब, 1,100 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, 50 करोड़ ही बचे, तो शेयर की प्राइस 500 भी आ सकती है, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। कम हो गई तो कंपनी लॉस में, एबीसी जिसने इन्वेस्ट किया वो भी लॉस में। ओके, तो ये कंसेप्ट शायद आपको समझ में आए होगी। तो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो आदमी है राम, उसके कंपनी की शेयर की उसकी जो फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू थी 1,000 रुपीज, और बढ़ गई, बढ़ने के बाद मार्केट वैल्यू क्या हो गई 5,000। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है लॉस में अगर गया तो उसकी जो मार्केट वैल्यू जो है वो 5,000 से या फिर 500 भी बन सकते, कम हो सकते हैं। तो यहाँ कितनी बड़ी, +4,000 बड़ी है। अगर कम हो गई तो कितनी हो गई, -500, -500 कम हो गई। 500 अगर होती है तो -500 कम है। जब बढ़ती है तो शेयर क्या होता है, प्रीमियम। तो शेयर क्या होता है, प्रीमियम में। तो हम क्या कहते हैं कि अगर वैल्यू बढ़ती है तो शेयर होता है प्रीमियम में, और अगर वैल्यू कम होती है तो शेयर होता है डिस्काउंट। और मार्केट वैल्यू कभी कभी 1,000 भी रह सकती है, तो वो फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू कभी कभी 1,000 भी रहते हैं, तो उसको पर कहते हैं। तो तीन चीजें हो गई, मार्केट वैल्यू कभी कभी बढ़ सकती है, बड़ी मतलब प्रीमियम, कितना प्रीमियम है, 4,000 प्रीमियम, प्रीमियम है। कम भी हो सकती है, कम हुई मतलब डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट है, 500 डिस्काउंट है। या फिर पर में भी रह सकती है, ऐसा हो सकता है। तो चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखो, ये पहला पहला क्वेश्चन, ये अभी मैंने आपको बताया, फेस वैल्यू 100 है, शेयर पर पे है, तो मार्केट वैल्यू भी कितनी हो गई 100। ओके, पर में है तो उतनी है। प्रीमियम में बढ़ गया है, 500 रुपीज बढ़ गया है, और 575 हो गया है, तो कितना था, देखो भाई साहब 75 था, 75 था, तभी बढ़कर ये 575 हो गया ना, 575 में 500 ऐड हो गए, 575 हो गया। शेयर की प्राइस फेस वैल्यू 10 रुपीज है, मार्केट वैल्यू 5 रुपीज हो गई, कम हो गई, कितना कम हो गया, 5 रुपए, तो उसको कहेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट कितना हो गया, 5 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, बराबर ना, 10 रुपए थी, 5 रुपए कम हो गया, 5 रुपए मार्केट वैल्यू बन गई। तो ऐसा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अभी देखो आगे का क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहाँ मुझे क्या, देखो मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, लेकिन 2 क्वेश्चन बताने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 देखते हैं, बिकॉज उसके बाद ये देखें, बिकॉज पहले हमें वो क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए। देखो ये पहले हम ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, और उसके बाद हम 2 और आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, बिकॉज ये समझा तो फिर आगे आपको अच्छी तरह से समझेगा। सभी देखने वाले क्वेश्चन देखो, जोसेफ परचेस फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड इज टोटल इन्वेस्टमेंट। जोसेफ ने क्या किया है, कंपनी ए से 200 शेयर्स लिए हैं, उसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज है, और वो शेयर पर प्रीमियम पे 18 रुपीज पे। कंपनी बी से 45 शेयर लिए हैं, मार्केट वैल्यू 500 रुपीज है। कंपनी सी से एक ही शेयर लिया है, मार्केट वैल्यू 10,540 है। तो देखो क्या है, कंपनी ए अगर देखा तो ए की फेस वैल्यू कितनी, ₹2 है। ओके, मार्केट वैल्यू क्या हो गई, फेस वैल्यू 2 है, और शेयर प्रीमियम पे मतलब बड़ा है शेयर, इंक्रीज हुआ है उसकी प्राइस। तो 2 रुपए 18 रुपए बढ़ गए हैं, 2 से 18 मतलब कितने बढ़े, 20 हो गए, मतलब 18 रुपए बढ़े, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी होगी, ₹20। तो इसकी मार्केट वैल्यू 20 रुपीज हो गई। नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 200 थे, 200 थे, तो ये टोटल कितनी हो गई, एक शेयर 20 रुपीज को है, टोटल शेयर लिए है 200, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 20 इंटू 200, कितना, 2 2 4, तो ये हो गई 4,000। अभी देखो आगे, आगे का जो कंपनी बी है, 45 शेयर लिए है, मार्केट वैल्यू 500, फेस वैल्यू नहीं दी, मार्केट वैल्यू 500 है, तो यहाँ लिखेंगे 500 रुपीज मार्केट वैल्यू के कॉलम में। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बाबा, नंबर ऑफ शेयर 45 है, तो यहाँ लिखेंगे 45। टोटल अमाउंट कितनी है, 500 इंटू 45, चलो 45 इंटू 5 करते हैं, 5 5 ऊपर आए 2, 5 4 20, और 2 22, दो जुड़ो बड़ा है बिकॉज 500 थे, तो कितने हो गए 22,000 रुपीज, 22,500। तो इतने पैसे की इन्वेस्टमेंट है। आगे अगर आपने देखा तो सी कंपनी, फेस वैल्यू नहीं पता आपको, नहीं पता तो नहीं लिखने की, मार्केट वैल्यू 10,540 है, तो यहाँ लिखेंगे 10,540। फिर नंबर ऑफ शेयर एक ही है तो 1 लिखा, तो कितनी हो गई इन्वेस्टमेंट रुपीज,
10,540। तो चलो सबकी एडिशन करो, क्या है 22,500 है, 10,540 है और उसके बाद ये 4,000 है। तो ये टोटल कितनी हो गई देखो, ये 0 है, ये 4 है, 5 + 5 10 का 0, ऊपर आया एक 4 5 6 7 है और ये 3 है, 37,040। तो कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई रुपीज 37,040 रुपीज। तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट हमने निकाली 37,040। तो ऐसा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। अब ये आगे देखो, आगे का क्वेश्चन, श्रीमती देशपांडे परचेस शेयर फेस वैल्यू 5 एट प्रीमियम 20 रुपीज। देखो भाई साहब, शेयर की जो फेस वैल्यू थी, वो फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की, ₹5। शेयर क्या है, प्रीमियम पे, प्रीमियम पे शेयर, प्रीमियम पे कितनी रुपीज, प्रीमियम पे 20 रुपीज। तो शेयर की मार्केट वैल्यू क्या हो गई, फेस वैल्यू 5 रुपीज है, शेयर की वैल्यू 20 रुपीज से इंक्रीज हो गई, 5 की कितनी होती है फिर 25 होती है, तो ₹25, मार्केट वैल्यू ₹25। हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर 20,000। तो 20,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट में उसको कितने शेयर मिलेंगे। तो एकदम इजी है, देखो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट पकड़ो, चलो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 20,000। ओके, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर निकालने, नंबर ऑफ शेयर्स, एकदम इजी। क्या बाबा, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन क्या बाबा, मार्केट वैल्यू। देखो 20,000 की इन्वेस्टमेंट है, एक शेयर कितने को मिलता है 25,000 को, तो 20,000 रुपीज में कितने शेयर मिलेंगे। तो 20,000 डिवाइडेड बाय, हम क्या करेंगे, जो 20,000 जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको किससे डिवाइड करेंगे, ये 25 से, मार्केट वैल्यू से। देखो 25 से डिवाइड करो, 1 2 2 2 2। ओके, देखो 25 8 200, 200 में से 200 गए जीरो और ये 2 जीरो आगे बढ़ाओ, कितने हो गए 800। तो 800 शेयर्स, ये भाई साहब कितने शेयर्स ले सकते हैं, 800 शेयर्स ले सकते हैं। देखो इस तरीके से ये 4th नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एकदम इजी है दोस्तों, टोटल इन्वेस्टमेंट अपन मार्केट वैल्यू निकालने की आंसर आ गया। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास, जो हमारा बाकी है। क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या 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 निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना है रेट ऑफ रिटर्न। देखो दोस्तों, रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर 100% क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो देखो देखते हैं क्या क्या दिया है। मिस्टर अमोल परचेस्ड 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज। देखो फेस वैल्यू जो है कितनी है, 100 रुपीज है। ओके, उसके बाद मार्केट वैल्यू, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 80 रुपीज। देखो मार्केट वैल्यू जो है ₹80 है। ओके, हैड गिवन 20% डिविडेंड। देखो परसेंट डिविडेंड अगर आपने देखा, डिविडेंड डिविडेंड जो है हमारे पास, डिविडेंड हमें दिया है 20%। ओके, ये डिविडेंड है। तो देखो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। दो चीजें ध्यान में रखो, पहले डिविडेंड इनकम अपन सम इन्वेस्टेड। हम क्या करेंगे, पहले सम इन्वेस्टेड निकालते हैं। चलो सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड कैसे निकालेंगे, सम इन्वेस्टेड मतलब क्या, कैसे निकालेंगे, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। कितने शेयर्स उन्होंने लिए हैं 50, तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर हमको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 50 शेयर्स उन्होंने लिए हैं। तो सम इन्वेस्टेड, टोटल सम कितनी इन्वेस्ट की, वो मतलब क्या, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, बराबर ना। एक शेयर की प्राइस कितनी बाबा, मार्केट प्राइस 80 है, 50 शेयर्स लिए है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, मार्केट वैल्यू कितना रुपीज है बाबा, 80 रुपीज है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 50, तो कितना हो गया बाबा, ₹4000, 4000 रुपीज की इनकी इन्वेस्टमेंट है। अभी डिविडेंड निकालेंगे। देखो डिविडेंड जो है, सम इन्वेस्टेड मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी भी मार्केट वैल्यू पे निकालते हैं, और डिविडेंड ये फेस वैल्यू के ऊपर होता है। देखो रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड
हमें दिया है 20%। ओके, अभी देखो डिविडेंड ऑन ईच शेयर, डिविडेंड ऑन ईच शेयर, एक शेयर के ऊपर डिविडेंड कितना होगा, मार्केट वैल्यू इंटू 20%, मार्केट वैल्यू इंटू क्या होगा 20%, जितना परसेंट है वो। अभी मार्केट वैल्यू, सॉरी मार्केट वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू सॉरी फेस वैल्यू इंटू 20%। फेस वैल्यू कितनी है मेरे पास, फेस वैल्यू तो मेरे पास 100 है, तो यहाँ लिखेंगे 100 इंटू 20% मतलब 20/100। अब ये 100 गए तो कितने बचे मेरे पास, 20 बचे, तो कितना है, इज इक्वल टू 20 रुपीज, इज इक्वल टू ₹20। एक शेयर के ऊपर 20 रुपीज का डिविडेंड है, तो टोटल डिविडेंड कितना हो गया, तो उसको हम डिविडेंड इनकम कहेंगे, डिविडेंड इनकम। टोटल डिविडेंड जो है उसको हम चलो डिविडेंड इनकम कहते हैं। टोटल कितना होगा, एक शेयर के ऊपर 20 रुपीज है, इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, 50 है, तो यहाँ लिखा 50, कितना आंसर आ गया, ₹1000। तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो कि डिविडेंड ऑन ईच शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, तो ये हो गया मेरा आंसर। अभी देखो डिविडेंड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड। डिविडेंड इनकम कितना 400, डिविडेंड इनकम कितना 1000, सम इन्वेस्टेड कितना है बाबा, सम इन्वेस्टेड है 4000, किधर गया ये 4000 इंटू 100, 1 2 3 इंटू 100, ये किया, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, ये गया, कितना है बाबा 100/4। देखो 100/4, 100/4 कितना हो गया, 100 को 4 से डिवाइड किया 25%, खत्म। 25% रेट ऑफ रिटर्न है। इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये क्वेश्चन हो गए। अभी आगे जाते हैं, देखो ये क्वेश्चन देखा है, ये क्वेश्चन देखा है। अब ये 5th नंबर का क्वेश्चन, यहाँ भी हमें सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें वही करना है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। देखो श्री शांतिलाल हैज परचेस 150 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 150 ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज। फेस वैल्यू कितनी बाबा, फेस वैल्यू जो है ₹100 है। ओके, फॉर मार्केट वैल्यू 120 रुपीज, मार्केट वैल्यू 120 रुपीज है, यहाँ लिखेंगे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹120। ओके, कंपनी हैज पेड डिविडेंड, डिविडेंड कितना है बाबा, डिविडेंड जो है, डिविडेंड इज इक्वल टू 7% है। ओके, अभी रेट ऑफ रिटर्न मुझे निकालना है, तो सबसे पहले सम इन्वेस्टेड निकालते हैं। चलो सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड क्या है, सम इन्वेस्टेड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, इनटू मार्केट वैल्यू। चलो नंबर ऑफ शेयर कितने बाबा, नंबर ऑफ शेयर कितने 150 है, इनटू मार्केट वैल्यू क्या है 120 है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, इनटू 18,000, मल्टीप्लीकेशन करो ये 18,000 आएगा। आगे क्या है, आगे मुझे अभी डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड ऑन ईच शेयर। देखो डिविडेंड ऑन ईच शेयर, ईच शेयर, देखो मार्केट वैल्यू ने फेस वैल्यू, डिविडेंड फेस वैल्यू के ऊपर निकालते हैं हम, फेस वैल्यू इंटू कितना परसेंट है, 7% है, फेस वैल्यू इंटू 7% है। फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज हमको दी है, फेस वैल्यू 100 रुपीज है, इंटू 7% मतलब 7/100, कितना आ गया आंसर, ₹7। एक शेयर के ऊपर 7 रुपीज का क्या बाबा यहाँ डिविडेंड है, तो टोटल डिविडेंड कितना, मतलब डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड ऑन ईच शेयर मतलब 7 रुपीज है, इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 150 है, 157 का कितना आता है 1050 रुपीज, 1050। देखो 15 7 का 105 आता है, तो ये डिविडेंड इनकम हो गया 1050। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, डिविडेंड इनकम 1050 डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड कितना है 18,000 डिवाइडेड बाय 18,000 और इनटू क्या बाबा 100। अभी क्या क्या कट होगा, देखो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, ये एक गया, ये एक गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 105/18। अभी 18 और 105 18 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। या फिर एक काम करो, एक काम कर सकते हैं, दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 105 को 3 से डिवाइड किया, देखो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 3 6 जा 18। अभी 6 से 35 को डिवाइड करो,
6 5 जा 30, 35 में से 30 गए 5, पॉइंट लिया 0 लिया, 6 8 जा 50 48, 50 में से 48 गए 2, एक 0 लिया, 6 3 जा 18, फिर 20 में से 18 गए 2, फिर 0 लिया, फिर 6 3 जा 18, 20 में से 18 गए 2, फिर 0 लिया, फिर 6 3 जा 18। तो ऐसे 3 3 आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम 5.83 लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5.83%। तो ऐसा मेरा आंसर आएगा। एकदम इजी है दोस्तों, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना बहुत इजी है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है वो देखेंगे, जरा फास्ट जा रहे हैं। देखो अभी ये लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 6 नंबर का, इसमें क्या है देखो, इसमें हमें क्या दिया है कि द फेस वैल्यू ऑफ बोथ शेयर्स इज सेम, देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग आर मोर प्रॉफिटेबल। तो ये दो कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो किसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है? देखो ऐसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो हम रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा निकालेंगे, और जिस कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा किफायतशीर है, ऐसे हम बता सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट एज्यूम, यहाँ क्या दिया है, डिविडेंड दिया है और मार्केट वैल्यू दी है, लेकिन फेस वैल्यू नहीं पता। डिवाइडेड अगर मुझे निकालना है तो फेस वैल्यू पता चाहिए मुझे, तो ओके, तो क्या करेंगे हम, लेट एज्यूम फेस वैल्यू ऑफ बोथ कंपनी तो यहाँ वो सेम बताइए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ₹100 समझो, ये बोथ दोनों की बाबा ये वैल्यू है, समझो दोनों की जो कुछ फेस वैल्यू है ये है। तो अभी कंपनी ए के लिए रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। कंपनी ए के बारे में हम पहले रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, उसका क्या है बाबा। कंपनी ए के लिए फेस वैल्यू जो है वो ₹100 है। कंपनी ए के लिए मार्केट वैल्यू जो है कंपनी ए की ₹80 है, ओके। और उसका डिविडेंड जो है उन्होंने दिया है 16%, डिविडेंड 16%। देखो डिविडेंड ऑन ईच शेयर, हम डिविडेंड निकालते हैं पहले। डिविडेंड क्या है बाबा मेरे पास, डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू के ऊपर रहता है, फेस वैल्यू है इंटू 16%, मतलब 16/100। हमारे पास फेस वैल्यू कितनी है, ₹100 है, 100 इंटू 16/100, ये 100 गए तो कितना हो गया, ₹16 बचा। तो ये ₹16 क्या हो गया बाबा, ₹16 डिविडेंड है, और ये मार्केट वैल्यू ₹80 है, गलती से 8 लिखी गई, मार्केट वैल्यू ₹80 है। तो अभी हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। देखो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन 5 मिनट डिविडेंड अपॉन हमारे पास क्या, मार्केट वैल्यू। मार्केट देखो सम इन्वेस्टमेंट एक ही शेयर लिया है, ऐसे अगर हमने कंसिडर किया तो वो मार्केट वैल्यू लिखेंगे यहाँ, और इंटू 100। देखो यहाँ क्या है, डिविडेंड कितना 16 है, अपॉन मार्केट वैल्यू क्या है बाबा 80, मतलब उतने ही पैसे इन्वेस्ट किए हैं, एक शेयर के ऊपर ₹80 ही खर्चा होगा, इंटू 100। अभी क्या होगा यहाँ देखो, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, तो आंसर क्या आ गया बाबा, ऊपर है 100 और नीचे है 5। 100 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, तो 20%। देखो यहाँ अगर आपने देखा तो रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20% है। किसका रेट ऑफ रिटर्न 20% है, ये कंपनी ए का। अभी कंपनी बी का रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। कंपनी बी का रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। देखो कंपनी बी का रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, तो डायरेक्टली आप फेस वैल्यू अपन मार्केट वैल्यू इंटू 100 लिखा तो भी चलेगा, ऐसा फॉर्मूला। देखो रेट ऑफ रिटर्न बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने मार्केट वैल्यू ₹100 लिए इसलिए, लेकिन ठीक है चलो हम डिटेल में जाते हैं। इसके लिए मार्केट वैल्यू क्या बाबा, ₹100 है। इसके लिए फेस वैल्यू ₹100 है, जरा कंफ्यूजन होती है मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू में। फेस वैल्यू ₹100 है बिकॉज सेम हमने यहाँ कंसिडर किए। मार्केट वैल्यू यहाँ 120 है, मार्केट वैल्यू ₹120। किसके लिए ₹120 है, कंपनी बी के लिए मार्केट वैल्यू जो है वो ₹120 है। और इसका जो डिविडेंड कितना परसेंटेज है, 20% है, 20% डिविडेंड है। तो ये डिविडेंड निकालते हैं पहले। डिविडेंड इज इक्वल टू मार्केट फेस वैल्यू, डिविडेंड एक्चुअली फेस वैल्यू के ऊपर रहता है, फेस वैल्यू इंटू कितना परसेंटेज है, 20%, मतलब 20%।
तो फेस वैल्यू मेरे पास है 100 है, इंटू 20% मतलब 20/100, तो कितना आ गया बाबा, ₹20। 20 रुपीज जो है ये डिविडेंड है, ओके, एक शेयर के ऊपर। तो अभी रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, चलो यही फॉर्मूला यूज करते हैं, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड, या फिर चलो इसके बजाय हमने जो यहाँ यूज किया वही फॉर्मूला यूज करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू 100। देखो डिविडेंड कितना है, 20% है, अपॉन मार्केट वैल्यू कितनी है बाबा, मार्केट वैल्यू मेरे पास यहाँ 120 है, इंटू 100। देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, जीरो गया, जीरो गया, ओके, एक एक ही जीरो गया, ओके। अभी क्या हुआ, 2 × 20 × 10 200 डिवाइडेड बाय 12। देखो 12 से 200 को डिवाइड करो, 12 1 जा 12, 12 में से 20 में से 12 गए, 8 एक जीरो लिया, 12 6 जा 72, ओके। फिर मेरे पास आंसर आया 8, पॉइंट लिया, फिर जीरो लिया, फिर 10 6 जा 72, 8 लिया जीरो, फिर 10 6 जा तो 16.66, 16.66 वगैरह, या फिर 16.67 लिख सकते हो। अभी देखो यहाँ क्या हुआ है, दो चीजें हुई, रेट ऑफ रिटर्न किसका, देखो रेट ऑफ रिटर्न कंपनी ए का जो है 20% है और बी का क्या है 16.66, तो किसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा दिख रहा है आपको, बताओ किसका रिटर्न ज्यादा दिख रहा है, तो रिटर्न ज्यादा दिख रहा है मुझे कंपनी ए का। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, इसको आप 1 नंबर कह सकते हो और इसको आप कह सकते हो 2 नंबर का, और यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मैं थोड़ा बाजू में होता हूँ, अगर इसका स्क्रीनशॉट आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों देखो आज के इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3 के ऊपर डिस्कशन किया है, अगली वीडियो में हम 4.4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।